निंदेन दुवट्टद्दी प्रणयान्तस्य किंचनहं तीह वेणु विजद्दी चेयणमीरं च सवासंगम् लूय व्यवहारे विरदो निगद्धं हवे तस्य नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वैजायाणं। आगे पंडित जी। नमो लोये सर्वसाहु। बोलिए अनंत आनंद परम सिद्ध भगवान की जय। जय बोलिए दिवान देव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए दिवान देव 1000 श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की जय। बोलिए आचार्य भगवंत समन भद्र स्वामी की जय। बोलिए आचार्य भगवंत कार्तिकेय स्वामी की जय। बोलिए आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। प्रज्ञा समन मुनि अमित सागर जी महाराज की जय। पर्वादि राज 10 लक्षण पर्व की जय। उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। बंधु भगवान महावीर स्वामी की पावन पीयूष देशना हम सभी लोग सुन रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी और आचार्य भगवंत कार्तिकेय स्वामी, ये ऐसे आचार्य हुए कुंद कुंद स्वामी जिन्होंने अध्यात्म पर अपनी लेखनी चलाई। समय साठ जैसे महान ग्रंथों की जिसने रचना की, और ऐसे ये कुंद कुंद स्वामी जिनका गौतम गणधर के बाद नाम लिया जाता। मंगलम भगवान वीर, मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्य जैन धर्म, जिनके बारे में कहा जाता है कि जिन्होंने विदेश क्षेत्र में जाकर के साक्षात सिमंदर भगवान की वाणी को सुना, वहां से आकर के उन्होंने समय सार आदि ग्रंथों की रचना की थी। कुछ ग्रंथों की रचना पहले हो गई थी और कुछ ग्रंथों की रचना बाद में हुई थी। कुरल काव्य जो एक ग्रंथ, एक नीति ग्रंथ है, आप लोग उसको नेट से सर्च कर सकते हैं। बहुत बहुत सुंदर ग्रंथ है। वो भी आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी के द्वारा नीति रूप में लिखा गया है। कैसे कार्य करना, क्या नहीं करना, और समय निकाल करके आप लोगों को पद्म पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। कैसे लाइफ जीनी, कैसे लोगों को कष्ट आते हैं, अपने जीवन काल में पद्म पुराण जरूर पढ़िए।
और जो पन्नालाल जी साहित्याचार द्वारा लिखा गया है और भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा छपा गया है, मूल प्रतियां हैं, तो वहां से एकदम ऐसा नहीं कि कोई भी 50 पेज का आपने पद्म पुराण ले लिया। मूल ग्रंथ जो है आचार्य भगवान रविशेन स्वामी का, वो आपको पढ़ना चाहिए। और ओके, आपको ये भी समझ आएगा कि आवाज सिर्फ मुझे नहीं आ रही है, सुनाई दे रहा आपको? नहीं, आवाज चली गई थोड़े टाइम से। लास्ट 1 मिनट से 1 मिनट से आवाज गई है। I think we should turn the video off, guys. आवाज आ रही है आप लोगों को? अभी भी रुक रुक के आ रही है। Attention. भैया जी अब गायब हो गए। शायद लॉग आउट होके लॉग इन हो गए बैक। हाँ, रिकनेक्ट कर रहे होंगे शायद से। उनको bandwidth का प्रॉब्लम आ रहा है। If you see your Zoom meet, it tells you that he is having problem with bandwidth. So preferably turn the video off. वहाँ बारिश बहुत हो रही है एक्चुअली, इस वजह से शायद हो सकता है। Yes, quite possible. बारिश के टाइम इधर भी होता है कभी। कौन सी सिटी में है वो अंकित जी? उदयपुर में है अभी वो। अच्छा, हाँ वहाँ बारिश काफी हो रहा है। अगर वर्स्ट केस आ गए, कोई भी वर्स्ट केस नहीं होगा, बिल्कुल विकल्प मत करो आप। हम कह रहे थे वर्स्ट केस सिनेरियो पे फोन कॉल से हो जाएगा। Anyway. क्या है ना, यहाँ नेटवर्क आता जाता है तो पता नहीं चलता है यहाँ पर कैसा है, कभी अच्छा चलता है कभी क्या। देखो नेटवर्क आया जाए बिल्कुल विकल्प नहीं, अपने परिणामों में आकुलतापना नहीं होना चाहिए, यही उत्तम धर्म है। समझ रहे हो ना? जितनी देर नेटवर्क आ रहा है उतने पे तो क्या कहते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र की जाप हो जाए ना। देखो बहुत अच्छी चीज आप लोग कि मतलब जो अध्यात्मवादी लोग रहते हैं या जो सक्सेसफुल लाइफ में लोग रहते हैं, जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहते हैं, वो क्या करते हैं, सिचुएशन तो हर व्यक्ति के लाइफ में आती है, बट उस सिचुएशन को भी कैसे एंजॉय करना, उसको कैसे ढंग से हैंडल करना और उस सिचुएशन में कैसे क्या कहते हैं अपने आप को खुश रखना, वही लोग अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। लाइफ को ऐसे मतलब गधों जैसा नहीं जीना चाहिए, चल रही है, खा रहे हैं, सुबह आ रहे, यू एंजॉय द लाइफ। और जो परम उत्कृष्ट, जो सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं ना लाइफ को, वो दिगंबर मुनि का। आप कभी अनुभव करना, आपको फीलिंग होगी कि अरे यार वास्तव में ऐसे ही।
और आप यदि दिगंबर मुनि बन करके जैन कुल में लेकर के भी इतने सिद्धांतों को जान करके भी इफ वी आर नॉट एंजॉइंग आवर लाइफ मीन्स व्हाट, हमको किसी ने हीरे जवाहरात ला करके दी थी और उन हीरे जवाहरातों को हमने क्या उपयोग में ले लिया, कौवे उड़ाने में। समझ में आ रहे हो? किसी ने हमको अमूल्य रत्न ला करके दिए, लो भाई, और उस अमूल्य रत्नों को हमने किस में यूज कर लिया, कौवे उड़ाने। उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। ऐसे ही इस जिन कुल को प्राप्त करके बरोबर कर्म सिद्धांत को जा करके जहां पर ये कहा जाता है अणु अणु स्वतंत्र है, कण कण स्वतंत्र है, जहां पे वस्तु स्वतंत्रता बताई जाती है, जहां पर आपको भगवान बनने की विधि बतलाई जाती है, जहां पर एकेंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय सबको भगवान आत्मा से कह करके पुकारा जाता है, जहां पर भगवान में लीन होना नहीं बताया जाता है, जहां पर स्वयं भगवान कैसे बने इसका प्रोसीजर बनाया जाता है, इससे बड़ा स्वतंत्र दर्शन कोई हो ही नहीं। इतना महान दर्शन है, आप अनुभव करना कभी, जहां भगवान को भी कर्ता नहीं कहा जाता है, जहां भगवान भी आपकी आत्मा का कर्ता नहीं है। भगवान छोड़ो, स्वयं भी आप अपनी आत्मा का कर्ता नहीं। वो तीर्थंकर केवली भी अपनी आत्मा का कर्ता नहीं है। हम बोलते हैं ना एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, मीन्स व्हाट? पदम जी आपने सुना ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, मीन्स व्हाट? सब चीज पर है, आप किसका कुछ नहीं, किसी का भी जो भी नेचर होती है वो चेंज नहीं कर सकते हो आप। उसका मैं किसी को इम्पैक्ट नहीं कर सकता हूँ, इनके कर्म मैं नहीं भोग सकता हूँ, नहीं ये मेरे कर्म भोग सकती है। जो साथ में जोड़े हो बात दूसरी है, लेकिन अपने समय पर अपने उदय होगा तो उसी हिसाब से भोगेंगे। नहीं, अब जैसे ये मोबाइल है, इस मोबाइल का मैं करता हूँ, यूज करता इसका मोबाइल का यूज करता नहीं करता हूँ मैं? करते हैं। तो मैं इसका करता हुआ कि नहीं हुआ? यूज करते हैं, उसका व्यय करते हैं, वो खत्म भी हो जाएगा, वो पुद्गल है। नहीं, तो मैं इसका यूज करता है कि नहीं करता हूँ? मैं खाना खाता है कि नहीं खाता हूँ? खाना खाते हैं। मैं खाना खाता हूँ ना। हाँ। भोजन कौन करता है? शरीर करता है, आत्मा थोड़ी करती है। वाह, क्या मजा आ गया आज तो। नहीं मतलब ऑस्ट्रेलिया में ही है कि इंडिया में भी ऐसा है कि क्या कहते हैं, आत्मा नहीं खाती है, शरीर खाता है? सभी जगह है, सब जगह ऐसा ही है, कंफर्म? तो छह मतलब खंडों में शमशान में यही हो जाकर रहा के है। शरीर को क्या छह हो जाता खंडों में तो यही हो रहा है। है? शमशान में जाकर के शरीर को क्या हो जाता है? जो डेड बॉडी होती है ना, वो क्यों नहीं खाती? समय आते वो भी सुधर जाएगा। क्या कि डेड बॉडी खाने लगेगी ऐसा? नहीं खाने लगेंगे। अभी आपने बोला शरीर खाता है, आत्मा नहीं खाती है। तो फिर मैं बोल रहा हूँ डेड बॉडी को भी खाना चाहिए ना। Why he is not eating? नीलेश भैया बताइए, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, इसका अर्थ क्या है? जय जिनेंद्र। तो एक द्रव्य मतलब कोई भी द्रव्य किसी भी दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। मतलब अगर समझो जैसे किसी भी चीज को उठा के रख दी दूसरी जगह, या समझो पुस्तक में पढ़ रहा हूँ, तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये मैं पढ़ रहा हूँ ये व्यवहार का कथन है, निश्चय से मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि व्यवहार में आत्मा और शरीर एक ही दिखते हैं, लेकिन वो एक है नहीं। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। और कोई भी शरीर की क्रिया जो है वो दिखती ऐसे है कि वो शरीर कर रहा है, लेकिन मतलब वो आत्मा और शरीर एक है, इसलिए वो ऐसे लगता है कि वो दोनों
एक साथ कर रहे हैं, लेकिन आत्मा अलग है और शरीर अलग है, तो इसलिए आत्मा किसी भी चीज का कुछ करता नहीं है और दो पुद्गल भी एक दूसरे को कुछ करते नहीं है, उनका परिणमन अपने आप नहीं, होते फिर जैसे अभी ये मोबाइल उठा रहा हूँ मैं, कौन ये मोबाइल जो उठा रहा हूँ वो कौन उठा रहा है? शरीर उठा रहा है। और आत्मा क्या कर रही है? आत्मा जान रही है, सिर्फ देख रही है, इसको उठा नहीं रही है? नहीं, भाव कर रही है उठाने के। उठाने के भाव कर रही है ना? हाँ। तो आत्मा करता हुआ कि नहीं हुआ? भाव का करता है, उठाने के भाव का करता है कि नहीं है? हाँ, भाव का करता है। मतलब इसको, इस मोबाइल को उठाने के भाव का करता है कि नहीं है? है ना? कंफर्म है ना? हाँ, देखो सोच लो, फिर कोई बदलना नहीं है ऐसा कि भैया आपने तो बताया ही नहीं हमको ये तो सब। और खाना कौन खा रहा है? खाना भी शरीर ही खा रहा है। आत्मा क्या कर रही है? आत्मा भाव कर रही है खाना पीना। और तो फिर शरीर खा रहा है तो कर्म बंध किसको होगा? कर्म बंध तो आत्मा को होगा, क्योंकि भाव आत्मा से आए हैं। ओके, और कर्म क्या है? कर्म क्या है? पुद्गल है ना? पुद्गल है, हाँ। तो किससे साथ बंधेंगे वो? शरीर के साथ कि आत्मा के साथ? आत्मा के साथ बंधेंगे। ओके, शरीर के साथ नहीं बनते कर्म? नहीं, इसलिए शरीर जब छूट जाता है, जब मर जाते हैं तो शरीर छूट जाता है, लेकिन कर्म आत्मा के साथ आगे अगले भाव में चले जाते हैं। कर्म तो मैं कहीं ना कहीं करता हूँ कि नहीं? भावों का करता हूँ, हाँ हूँ। और उन भावों की वजह से मुझे क्या होता है? कर्म बंध होता है। ओके, तो ये वस्तु बोलती है खाने को, या ये आत्मा बोलती है, या शरीर बोलता है खाने को? आत्मा से भाव होते हैं और शरीर खाता है। ओके, आत्मा से भाव होते हैं और शरीर खाता है। और बंध किसको होता है? बंध आत्मा को होता है, क्योंकि आत्मा ने भाव किए हैं। देखो बहुत अच्छा है, पर आपको मैं और अच्छे से बता देता हूँ। हम बोलते हैं ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। बहुत समझना, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि संसार में जितनी क्रियाएं हो रही वो कैसे हो रही। दो प्रकार के कर्ता होते हैं। आत्मा भी करता है, मैं इस मोबाइल का करता हूं, मुझे कोई विकल्प नहीं। मैं खाता हूं, इसमें बोलने में मुझे कोई विकल्प नहीं। दोनों को जान चुके हैं, बरोबर। उनको अगर ऐसा बोल दिया जाए मैं खा रहा हूं तो कोई विकल्प नहीं, आई एम ईटिंग, बरोबर। अगर आप ऐसा नहीं मान रहे हो, अगर एकांत से ऐसा बोल दिया आपने कि मैं नहीं खाता हूं, तो आप मिथ्या दृष्टि। क्रोध कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है कि आत्मा कर रही है? बहुत संभल करके चलना। भोग कौन भोग रहा है? शरीर कर रही है कि आत्मा भोग रहा है? अगर हम ये ऐसा बोल देंगे, एकांत से सर्वथा ऐसा बोल देंगे कि ये सब चीजें क्या कहते हैं, शरीर कर रहा है, तो फिर बंध भी किसको होगा? भैया जी आवाज नहीं आ रही आपकी। कि वीडियो ऑफ करे तो अच्छा है। वापस आ गई अभी? हाँ, वो शायद मोबाइल को टच करने से गड़बड़ हो जाती है और कुछ नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, इसका मैं करता नहीं हूँ। इसको रख ही देते साइड में इसे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, इससे एक चीज और समझ में आए,
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को क्या करता है, प्रभावित करता है। बहुत समझना ये कहाँ कैसे चलता है, कैसा अपना, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम ऐसा बोल देंगे कि मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं भोगता हूं, शरीर कर रहा है, तो फिर बंध भी किसको होने लगेगा, शरीर को होने लगेगा। और शरीर जल जाएगा तो उसके साथ कर्म भी क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो फिर ये पुण्य पाप की व्याख्या क्यों, तपस्या की व्याख्या क्यों, इतना अपन बोल रहे क्रोध मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये सब फिर प्रवचन काय को दे रहे हो, जब बंद ही क्या कहते हैं शरीर को होना है, या सब कुछ अगर शरीर ही कर रहा है। तो इसको बहुत अच्छे से समझो आप लोग। जब तक जीव को कर्ता बुद्धि नहीं जा रही, कर्तव्य का पालन करो, कर्ता बुद्धि मत रखो। कर्ता बुद्धि मतलब क्या होता है, जो परिणमन होता है, जो परिणमन होता है वो करता है। कैसे, घड़े का क्या है करता है, मिट्टी भी घड़े का क्या है करता है, कुम्हार भी घड़े का क्या है, घड़े का क्या है करता है, मिट्टी भी घड़े का क्या है करता है। आप रिपीट करेंगे थोड़ा? The connection's poor today. भैया जी की आवाज नहीं आ रही है ना? ये जो पापा उनको कॉल करने का ट्राई कर रहे हैं, देखते बात बताते हैं। Maybe we just have an audio lecture. एक्चुअली उनको कॉल भी गया नहीं, पहले व्हाट्सएप से ही ट्राई कर रहे थे, कॉल गया नहीं, शायद कनेक्टिविटी का आज इशू है, तो देखते हैं। उनको मोबाइल से कर लेते हैं और मोबाइल से ही कैन कम्युनिकेट विद अस। आई कैन मेक, इफ आई हैव अ नंबर आई कैन कॉल हिम एंड देन आई कैन कनेक्ट विद द कॉन्फ्रेंस। हाँ हाँ कनेक्ट कर सकते हैं, तो वैसे तो डायल करने में तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दे देता हूँ आपको ही नंबर दे देता हूँ, आप कर लीजिए। मैं फिर अपने आईपैड से कनेक्ट कर रहा हूँ जूम पे। देखिए आप सुनिए, आ गए। कर्ता की परिभाषा चल रही थी, दो प्रकार के मैं आप लोगों को कर्ता बता रहा था। एक क्या कहते हैं उपादान रूप कर्ता, और एक क्या हो गया निमित्त रूप कर्ता। ये दो प्रकार के क्या है कर्ता है, उपादान रूप कर्ता और निमित्त रूप कर्ता। मिट्टी किस रूप परिणमित हो गई, मिट्टी जो है वो किस रूप परिणमित हो गई, घड़े रूप परिवर्तित हो गई। मिट्टी ही बदल रही है,
मिट्टी ही क्या कर रही है, बदल रही है। किस रूप बदल रही है, घड़े रूप बदल रही है। तो मिट्टी क्या हो गई, घड़े का उपादान रूप करता। आप लोगों की वीडियो चालू कर देंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। सब लोगों ने बंद ही कर दिए मेरे जान। भैया जी वो लो बैंडविड्थ आ रही थी इसलिए कर दिया कि वहां पर ज्यादा लोड ना आए आपकी तरफ। ओके, ऐसा है क्या? हाँ, वो थोड़ा सा लोड कम पड़ेगा इंटरनेट के ऊपर। देखो अभी मैंने मोबाइल स्विच ऑन स्विच ऑफ किया है, ठीक है ना। तो अभी हो सकता है कि अब इस बार अगर ऐसा हो तो फिर आप ऑफ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मिट्टी जो है वो घड़े का क्या है, उपादान रूप करता। मतलब मिट्टी ही बदल रही है। और मिट्टी में ऐसी योग्यता भी है कि वो किस रूप बदलती है, मिट्टी रूप बदलती, घड़े रूप बदलती। मिट्टी में ऐसी योग्यता है, वो किस रूप बदलती है, रेत का घड़ा नहीं बनता है। घड़ा किसका बनता है, मिट्टी का ही बनता है। अब वो मिट्टी पड़ी थी तो मिट्टी अपने आप बन गई क्या घड़ा? एक कार्य को करने में अनेक कारण होते हैं, ये न्याय का सूत्र है। एक कार्य को करने में अनेक कारण होते हैं। एक कार्य को करने में अनेक कारण होते हैं। वो घड़ा बना, उसमें उपादान कारण मिट्टी थी, लेकिन निमित्त कारण क्या क्या था, वो स्वयं कुम्हार, अग्नि, इसके अलावा वो घुमाने वाला, क्या बोलते हैं उसको, पहिए जैसा रहता, गोल गोल घूमता है, चाक, डंडा, ये सब इसमें क्या थे, निमित्त कारण थे। और उपादान कारण कौन था, मिट्टी। जब हम ये बोलते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, सामान्य से जब कथन करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि मेरे आत्मा के प्रदेश, मैं जीव द्रव्य हूं, मेरी आत्मा के प्रदेश अजीव रूप नहीं हो जाते, या जो जिस द्रव्य को मैं कर रहा हूं उस रूप नहीं हो जाते। कैसे नहीं हो जाते, जैसे कुम्हार है, वो जो कुम्हार है वो कुम्हार घड़े रूप नहीं बदल गया, घड़ा मिट्टी ही घड़े रूप बदली, कुम्हार घड़े रूप नहीं बदल गया। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो कुम्हार बनाने वाला था वो घड़ा बन गया क्या? नहीं। घड़ा कौन बना? घड़ा भाई कौन बना? घड़ा यानी कि क्या कहते हैं, ये मिट्टी ही बनी घड़े रूप। इसलिए क्या कह दिया, घड़े का कर्ता मिट्टी है। क्या कहा? घड़े का कर्ता कौन है? मिट्टी। कर्ता, कर्ता जो करता, जो परिणमत होता है, जो बदलता है, वही कौन होता है? कर्ता होता है। जो परिणमन को प्राप्त होता है वो कौन होता है? कर्ता। कर्ता मीन्स व्हाट? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन, ये सुना है आप लोगों ने? हाँ, ये सब याद रखो आप, ये सब काम आने वाला है भाई। ये भूल गए, ऐसा भूल गए हम, बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ पे। इसके बिना तो आपको हिंदी आ ही नहीं सकती। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, ये सब जो कर्ता ही बदलता है। अब जैसे मैंने ये कहा कि इस मोबाइल को नहीं होगा, दूसरी चीज उठाते भाई, गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। ये है ना,
ये यानी कि क्या कहते, जिनवाणी है, ग्रंथ है, इसको मैं उठा रहा हूं, तो मैं इसका करता हुआ अपनी, हाँ हुआ ना, कोई बात नहीं। किस अपेक्षा से? जैसे कुम्हार घड़े को बनाने का करता है, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। कुम्हार घड़े को बनाने का करता है कि नहीं? हाँ या ना तो बोलो, है, ठीक है ना। लेकिन कौन सा करता? निमित्त रूप करता। वो जो कुम्हार है वो नहीं बदल गया घड़े रूप। तो इस अपेक्षा से हमने क्या कह दिया, मैं इधर से उधर जाता हूं, रखता हूं, खाता हूं, पीता हूं, बरोबर। उस अपेक्षा से हम क्या कह लेते हैं, मैं करता हूं, इसका कोई बात नहीं। अब उपादान से आओ, बदला कौन एक्चुअल में? बदला तो मिट्टी ही घड़े रूप है। ऐसे जब मैं उठा रहा था, रख रहा था, तो क्या मेरी आत्मा के प्रदेश इसमें चले गए? क्या नहीं गए ना। इसलिए मैं इसका कर्ता नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि इस पुद्गल में क्रियावती नाम की एक शक्ति है, जिसको बोल सकते हैं हलन चलन। इसकी खुद की एक शक्ति, जैसे मिट्टी में खुद की एक शक्ति थी। कौन सी शक्ति? घड़े रूप बदलने की। वो रेत में नहीं है, बहुत अच्छे से समझते रहना। वो शक्ति रेत में नहीं है, वो शक्ति और किसी में नहीं, मिट्टी में घड़े रूप बदलने की शक्ति है। और उसको क्या कहते हैं? निमित्त कौन कौन मिल रहे हैं? कुम्हार मिल रहा है, डंडा मिल रहा है, चाक मिल रहा है। अग्नि से उसको गर्म करेंगे तो अग्नि भी उसमें निमित्त बनी। लेकिन अग्नि मिट्टी रूप नहीं बदली, अग्नि घड़े रूप नहीं बदली, डंडा घड़े रूप नहीं बदला, चक्का घड़े रूप नहीं बदला, वो कुम्हार भी घड़े रूप नहीं बदला। तो ये सब क्या हो जाएंगे? निमित्त रूप से करता। कार्य जब होगा, जब भी घड़ा बनेगा, कार्य पे आओ, तब निमित्त और उपादान दोनों लगेंगे। बहुत अच्छा प्रकरण चल रहा है। अगर आपको समझ में आएगा ना, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। कौन खा रहा है, कौन पी रहा है? चलो ठीक है, कुम्हार ने बनाया ना घड़ा, तो रेत का बना देवे। रेत का नहीं बन सकता, क्योंकि रेत में वैसी उसकी योग्यता नहीं है। किसकी योग्यता नहीं? उसकी खुद की क्या कहते हैं, ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है उस रेत की कि वो किस रूप बदल जाए, घड़े रूप। लेकिन रेत में ऐसी योग्यता है कि वो किस रूप बदल जावे? दर्पण के रूप में बदल जावे। जो कांच बनाते वो रेत से ही बनाते ना, बालू से। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। उस रेत की एक ही ऐसी योग्यता है जो दर्पण रूप बदल जाए, लेकिन रेत की ऐसी योग्यता नहीं है कि यानी कि क्या कहते हैं, वो घड़े रूप बदल जाए। तो बहुत अच्छा समझना, स्वयं की भी योग्यता होनी चाहिए और उसको वैसे निमित्त भी मिलने चाहिए। मिट्टी रख दी, बन जा भाई, घड़ा बन जा। मिट्टी रखी, घड़ा बन जा भाई, तू नहीं बनेगी भाई। नीड टू बी प्रोसेस। ऐसे ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। मीन्स वॉट? एक द्रव्य की जो उसकी योग्यता है वो दूसरे रूप नहीं होती, वही बदलती। मैं उठा रहा हूं, मैं रख रहा हूं, मतलब मेरे आत्मा के प्रदेश थोड़ी उसमें चले गए। मैं चेयर पे बैठता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, तो उस रोटी में मेरे आत्मा के प्रदेश चले गए क्या? उस अपेक्षा से हम क्या कहते हैं, मेरा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं।
फिर मैं दूसरा सेंटेंस बोलता हूं आपको कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित करता है। प्रभावित करता मीन्स व्हाट, जब भी कार्य होगा निमित्त भी लगेगा उसमें। अपने आप थोड़ी वो मटका बन गया। तो वहां क्या बोल रहे हैं कि भाई तू इनके इसको उठाने के भावों का करता है। वो भाव किसके हैं? मेरे खुद के आत्मा के, दूसरे के नहीं है। वस्तु कभी नहीं बोलती है मुझे उठाओ, आलू कभी नहीं बोलता है मुझे खाओ, ब्रेड कभी ये नहीं बोलती अरे भाई बहुत दिन हो गए आप लोगों ने मुझे खाया नहीं है, खाओ भाई खाओ। ऐसा बोलती है कभी ब्रेड? कभी नहीं बोलती है ना। तो उस ब्रेड को छोड़ेगा कौन? हम ही छोड़ेंगे भाई। भैया देखो ब्रेड पड़ी है, उसको तो खाना ही पड़ेगा। क्या हालत हो रही होगी भाई? कुछ हालत नहीं हो रही है उसकी। आप उसको खाने के परिणाम कर रहे हैं, इसलिए आपकी हालत बेकार हो रही है। वस्तु कभी भी सुख का कारण नहीं, वस्तु कभी भी दुख का कारण नहीं। वस्तु में सुख नहीं, वस्तु में दुख नहीं। वस्तु को जिस नजरिए से मैं देखता हूं वैसी वस्तु मुझे सुख दुख देती। दृष्टि, जिस मल को देख करके हम नाक बंद कर देते हैं, उसी मल को सूअर जो होता है बड़े चाव से खाता है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? जिस मल को देख करके हम नाक बंद कर देते हैं, उस मल को सूअर बड़े चाव से खा रहा है। वस्तु सुख दुख नहीं, वस्तु में सुख दुख नहीं है। हमारी जो मान्यता है ना उसमें सुख दुख है। मान्यताओं को बदलो, दृष्टि को बदलो, वस्तु अपने आप में तटस्थ है। व्यक्ति सुखी क्यों हो रहा है, दुखी पर के कारण बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं आपको 2 मिनट में है ना हमेशा क्या कहते हैं स्माइलिंग चेहरा बता सकता हूं। खुश रहना सीखो लाइफ में। किस बात की कमी बताओ, और क्या लेके जाने वाला हूं यहां से बताओ मुझे। किसी बात की कमी नहीं है, लेके कुछ जाने वाले नहीं है, तो बंदरों जैसा चेहरा बना करके क्यों बैठे अपन? अच्छे से रहे ना फिर। और मैं यहाँ आपको स्वच्छंदपना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको स्वतंत्रता का ज्ञान करा रहा हूं। सड़क पर गाड़ी दौड़ाना ये स्वतंत्र है। आप उसके नियमों का पालन कर रहे हैं, आप लिमिट में गाड़ी चला रहे हैं 80 90। ये क्या आपको दिया है? स्वतंत्रपना दिया है। और स्वच्छंदता में एक्सीडेंट हो जाते हैं। स्वतंत्रता में कोई एक्सीडेंट नहीं होते। आपकी गाड़ी है, आप अपनी स्पीड में चलाइए। यू पुट द सीट बेल्ट, यू यूज द ब्रेक, वॉटएवर। आपकी जो गाड़ी, आपको कौन सी कलर की पसंद है, आपको कितने सीटर्स की पसंद है, दैट इज योर चॉइस, दैट इज योर स्वतंत्रता। लेकिन उस स्वतंत्रता को लोग स्वच्छंदपना कर देते हैं, तब वो चीज कहां चली जाती? एक्सीडेंट के रूप में हो जाती।
समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? बहुत समझ में आएगा आपको। हम दाएं चलना है, बाएं चलना है, ये हमको सरकार ने क्या कहते हैं दिया, उनको स्वतंत्र दिया। आपको कितनी स्पीड में चलानी, 10 की चलानी, 20 की चलानी, कहाँ रुकना है, उस गाड़ी को कहाँ लेके जाना है, एवरीथिंग आपको दिया है। ऐसे ही जो परिग्रह है उसको क्या कहते हैं, एक स्वतंत्रता में भोग रहे हो, एक लिमिटेशन से, वो स्वतंत्रता है। और स्वच्छंद क्या है? मर्यादा को हटा देना, स्वच्छंद हो गए। चार संज्ञाएं, उन चार संज्ञाओं की क्या करना, एक बाउंड्री बना देना, लिमिटेशंस। जैसे सरकार ने बोला है ना कि भाई रेड लाइट आए तो रुकना है, इधर चलना है, बाई तरफ चलना है, दाई तरफ, जो भी है, ये आपको क्या दिया है, बरोबर, एक लिमिटेशन। लेकिन गाड़ी आपकी, कहाँ रुकना ये आप पे डिपेंड है, कितनी स्पीड में चलानी, दैट इज ऑल्सो, उसका पंचर निकालना, उसको कैसे सफाई करना, उसकी कलर है, ये सब कुछ आपको दिया है। और स्वच्छंदता क्या हो जाती है, हम वो नियमों को अमर्यादित हो जाते हैं, तब उससे एक्सीडेंट। ये समझो, आप श्रावक हो, आपको भोग दिए भोगने के लिए, उन भोगों को आप लिमिटेड होकर के भोग रहे हो, मर्यादित होकर के भोग रहे हो, ये आपकी स्वतंत्रता है। और उन मर्यादाओं से बाहर जा रहे हो, ये आपकी स्वच्छंदता है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? संयम, तप, त्याग, बहुत अच्छे से समझना आप लोग, बहुत कठिन नहीं, इतना झेल धरो। मैं किसी का करता नहीं हूं, मैं मेरी आत्मा का भी करता नहीं हूं। स्वयं तीर्थंकर भगवान महावीर भी अपनी आत्मा के कर्ता नहीं है। अब यहां पकड़ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बहुत सूक्ष्म बात चल रही है। मैं स्वयं भी मेरी आत्मा का कर्ता नहीं, मतलब मेरी आत्मा को बनाने वाला कोई नहीं। कुणाल भैया, आपको आपकी आत्मा ने, आपकी आत्मा को किसने बनाया? अनादि निधन है। कब तक रहेगी? जब तक सिद्धशिला नहीं जाएंगे, मतलब अनादि निधन रहेगी। हाँ, बहुत अच्छा बोले आप। अगर सिद्ध शिला बोल देते ना तो हमारे यहाँ पर अन्य दर्शनों की पुष्टि हो जाती, क्योंकि कुछ ऐसे भी जीव हैं तो मोक्ष होने के बाद में आत्मा को अलग कर देते हैं और ज्ञान को अलग कर देते हैं। भाई भोगने वाला, उस सुख को भोगने वाला क्या कहते हैं, अगर मैं नहीं रहूंगा तो फिर फायदा क्या? इतनी मेहनत कर रहा हूं, उसका फल तो मुझे मिलना चाहिए ना। ऐसे भी दर्शन हुए जिन्होंने आत्मा को, जैसे दीपक बुझ जाता है ना, वैसे आत्मा चली गई, तो फिर इतनी मेहनत काहे को करने का? जैसे आप अपनी आत्मा के भोक्ता नहीं हो, सॉरी, आप अपनी आत्मा के कर्ता नहीं हो, वैसे ही तीर्थंकर भगवान महावीर भी अपनी आत्मा के कर्ता नहीं। जैसे अनादि काल से मेरी आत्मा है, अनंत काल तक रहेगी। मेरी आत्मा को किसी ने बनाया है, जैसे मेरी आत्मा को किसी ने नहीं बनाया, वैसे इस विश्व को बनाने वाला भी कोई नहीं। अनादि निधन व्यवस्था। कोई इस विश्व को बनाने वाला नहीं, कोई इसका कर्ता नहीं, कोई इसका धर्ता नहीं, कोई इसका हर्ता भी नहीं।
आपके प्रश्न हो सकते हैं, भैया उत्तम त्याग का सुनाओ, उत्तम आकिंचन का सुनाओ, ये सब क्या करता लगा दिया, षष्ठी का करता। विषय पे आओ, विषय पे आओ। यही विषय आपने इतना भी मात्र समझ लिया ना कि मेरी आत्मा अनादि से अनंत काल तक रहेगी, मेरी आत्मा का कोई मरण नहीं होता, जन्म नहीं होता, मैं अरूपी हूं, अरस रूपी हूं, इतना भी वेदन हो रहा है ना, इतनी भी प्रतीति हो रही है कि मेरी आत्मा इस शरीर से भिन्न है, इसी का नाम आकिंचन्य धर्म। मैं इनका करता हूं, मैं मकान का करता हूं, मेरे बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है, मैं नहीं रहूंगी तो उनका भोजन कौन बनाएगा, मैं यदि कमाने नहीं जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा। बिल्कुल वस्तु स्वतंत्रता को समझते रहना। मैं नहीं होता तो काम कैसे होता। जो अनादि काल जो चल रही है ना, यही हमको निज से दूर कर। जैसे कुम्हार मिट्टी घड़े का करता नहीं है, ऐसे ही तू घर का, पटका, घटादी का, तू अपने पुत्र का, माता का, भाई का, बहन का, मकान का, इन सब का भी तू करता नहीं है, नहीं है, नहीं। ये दृष्टि बदलो, आप अपने अंदर चिंतन करो। मैं अपने पुत्र रूप नहीं हो गया, मैं अपनी पत्नी रूप नहीं हो गया, मेरी आत्मा के प्रदेश अनादि से मेरे ही थे और मैं हूं। जब मैं दूसरे रूप नहीं होता, जब मेरी आत्मा के प्रदेश दूसरे रूप कन्वर्ट नहीं होते, तो फिर मैं दुखी काहे को होता। दूध उबल गया, दूध उबल गया, इतनी टेंशन, इतनी टेंशन। उस दूध जितना उबला नहीं था, उतने आपके परिणाम उबल गए। तू दूध को उबालने का करता तो नहीं है, लेकिन जो तेरे परिणाम चल रहे हैं, क्योंकि वो मैंने बताया ना भाव तेरे हैं, उन भावों में जो क्या कहते हैं राग द्वेष की परिणति चल रही है, जो कसाय भाव चल रहे हैं, उनका तू क्या है, करता है। ओहो, दूध अपने में था, तपेली अपने में थी, उसको देख करके तूने अपने में ऊपर नीचे किया, उसकी वजह से ये कर्म बंद आकर के मुझसे क्या हो गए, चिपक। तो भैया क्या करें भाई, गैस चालू करके आ जाए भाई, ये स्वच्छंदता में जा रहे हो आप भाई। जब गैस चालू करके गया है, दूध उबलेगा तो उसको बंद ही करना है। लेकिन ये प्रोसेस कब बता रहा हूं, जब आपका दूध उबल गया हो, तब हम कैसे अपने को क्या कहते हैं शांत भाव रखें।
दीवार थी, मकान की दीवार थी, उस पर किसी ने क्या कहते हैं गंदगी फेंक दी या फिर किसी ने हथौड़ा मार दिया। उस दीवार पर क्या कहते हैं हथौड़ा मारने से क्या तेरी आत्मा पर कौन सा हथौड़ा लग गया? बिल्कुल नहीं लगा। लेकिन जितना बड़ा छेद उस दीवार में नहीं हुआ था या जितनी गंदगी उस दीवार पे नहीं लगी थी, उतने से अधिक गंदगी, उतने से अधिक कसाय तेरी कहां आ गई? परिणामों में। ये मैं छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूं, ये आप सब जगह, अपने ऑफिस में, अपने खाने में, अपने पीने में, सब जगह ये लगा सकते। भैया क्या कल से कोडिंग करना बंद कर दे क्या? मैं ये कहीं नहीं कर रहा हूँ, ये फिर आप वापस में जा रहे हैं स्वच्छंदता में। बॉस ने पूछा ना कि भाई काम किया? हाँ सर मैंने किया, मैं लैपटॉप चलाता हूँ, मैं करता हूँ, ये बोलना पड़ेगा। वहां ये प्रवचन देने मत देना कि कर्ता न धर्ता को, ये वो बोलेगा। बिल्कुल अच्छे से बोल रहे हो, कल आप रिजिग्नेशन दे दो, कर्ता न धर्ता को ये सब पता चल जाएगा। मतलब आपको अभी निमित्त कर्ता का भी ज्ञान नहीं है। यहाँ जो भी कथन चल रहा है वो उपादान रूप कर्ता चल रहा है कि मैं इस रूप नहीं बदल गया। दो चीजें चल रही है, दो धाराएं चल रही है। अपने मन को कैसे शांत करें, इसके लिए ऐसी दृष्टि लगाओ। कौन सी? द्रव्य दृष्टि। कैसे परिणामों में आकुलता को कम करें। गाड़ी पंचर हो गई, ऑफिस जाना था, देन व्हाट विल यू डू? आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट। क्या गेटिंग लेट भाई? शांति भाई, पुरुषार्थ करो, पंचर निकालो, हवा भरो, गाड़ी को सही करो। ये पुरुषार्थ करना चाहिए। विकल्प करने से कर्म बंदी होगा और कुछ नहीं होगा। ये दृष्टि कब आएगी? जब आपको ये समझ में आएगा कि गाड़ी के पंचर होने से मेरी आत्मा पंचर नहीं हो जाती है। चेयर के टूटने से मेरी आत्मा का कोई टूट नहीं जाता है। मैं देखो अभी तो परद्रव्य की बात कर रहा हूं। परद्रव्य मतलब मुझसे जो भिन्न है, अभी शरीर पे आया नहीं हूं मैं। मतलब जो मुझसे टोटली डिफरेंट दिखती है ना, अभी शरीर पे नहीं आया हूं मैं। शरीर छोड़ दिया। अभी शरीर को कष्ट होगा तो आपको भी कष्ट होगा। मैं तो अभी बाहर, हम पहले हमसे जो हमारे शरीर आदि से जो बाहर चीजें हैं ना, उनमें पहले समता भाव लाना सीखे। सोफा टूट गया, कांच का गिलास टूट गया, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। तो कैसे समता रखे? कोई बात नहीं, गिलास टूटा, उसमें मेरी आत्मा का थोड़ी कुछ टूट गया, मैं इसका थोड़ी करता हूं। वहां चिंतन करो, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, बहुत रिलैक्स मिलेगा। पतले तवे जैसे नहीं बनना चाहिए जो तुरंत ठंडा हो जाता है और तुरंत क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो कभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते। पतला तवा होता है ना, थीन, तुरंत गर्म भी हो जाता है, तुरंत ठंडा भी हो जाता है। जीवन में, लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए, शांति, समय दो, हर चीज को समय दो। तुरंत डिसीजन लेना मत सीखो। तुरंत न ठंडे होना न तुरंत गर्म। समय दो, किसी को समय दो। त्याग धर्म क्या कह रहा है?
जो संपूर्ण द्रव्यों में मोह का त्याग करके मन वचन काय से निर्वेक भावना को भाते हैं, उनको त्याग धर्म होता है। क्या लिखा? संपूर्ण द्रव्यों में जो संपूर्ण मोह का त्याग करके मन वचन काय से निर्वेक भावना को भाते हैं। आपको नमक का त्याग था, आज हम भोजन में नमक नहीं लेंगे। आपकी धर्म पत्नी को नहीं पता था कि आज नमक नहीं खाना है। और जैसे पता भी चल गया बाई चांस कुछ भी हो, और थाली सजा करके रखी थी तो साइड में नमक रख दिया। नमक नहीं खाना था, ये तो त्याग था ही, उसमें कोई विकल्प नहीं है। लेकिन किसी ने आपकी थाली में, जिसको पता नहीं था, उसने क्या रख दिया? थाली में क्या रख दिया? नमक रख दिया। अब आप देखो, आप लोगों को पता नहीं चल रहा है, 5 साल से मेरे नमक का त्याग है। उस नमक से द्वेष नहीं करना, राग नहीं करना, ये तो ठीक है। उस नमक से द्वेष भी नहीं करना, तब जाकर के त्याग धर्म होता है। ये मैंने चीज छोड़ दी, ये तो दुनिया कह रही है, लेकिन उस चीज के सामने आने पर उसके प्रति अशुभ भाव नहीं लाना, इसको बोलते उत्तम त्याग धर्म। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। कोई चीज आपके अपोजिट हो जाती है, अरे आपको पता नहीं चलता है, मेरे संडे था आज ये नहीं खाना था, फलाना। भाई शांति, उस चीज को हीन भावना से मत देखिए, उसके प्रति द्वेष मत लाइए। जब तक त्याग का त्याग नहीं होगा, तब तक उत्तम त्याग धर्म नहीं होगा। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा, त्यागो दान। दान दिया जाता है, त्याग किया जाता है। दान दिया जाता है, त्याग किया जाता है। पकड़ो क्या बोल रहा हूं मैं। दान कोई व्यापार नहीं है। ध्यान आग्रह पूर्वक हाथ जोड़ करके दिया जाता है कि हो, मैं इतना करोड़ रुपया कमा रहा हूं, उसमें से जिन मंदिर के निर्माण में, जिन प्रतिमाओं के निर्माण में, जिन वाणी में, आहार में, इसमें मुझे भी ऐसा मौका मिले कि मेरे धन का मैं क्या कर पाऊं, सदुपयोग कर पाऊं। आग्रह पूर्वक। हाँ, अभी तुम 1 लाख लिखा दो, आपका 10 लाख की बोली, 1 लाख अभी आप लिखा दो, 9 लाख आप जिंदगी भर दे। ऐसे कभी काम नहीं करना तुम। ये क्या व्यापार थोड़ी चल रहा है क्या यहाँ पर? त्याग मतलब क्या होता है? जहां पर यानी कि कोई आपको कोई बोलना नहीं चाहिए, आपको खुद को भाव आने चाहिए। दान देय मन हर्ष विषय की, यह भव जस पर भव सुख दे। दान देने के बाद हर्ष भाव। दान नाम के लिए नहीं देना, व्यापार हो जाएगा। दान देने के बाद नाम हो जाए वो विषय अलग है।
लोग क्या कहते हैं, पहले पटिया लगाओ, पहले यहाँ नाम लिखो, तब हम देंगे। जैसे कि आप सुबह सुबह जाते हो सब्जी लेने, तो आप हरी सब्जी लेते हो और उसको क्या दे देते हो, पैसा दे देते हो। तो ये क्या है, व्यापार है। ऐसे ही हम गुल्लक में पैसा डाल रहे हैं या बोली में पैसा डाल रहे हैं, और उसमें यदि आपकी ये दृष्टि चल रही है कि मेरा नाम हो, मेरा नाम हो, मतलब यू हैव गिवन द धन एंड आफ्टर दैट यू आर टेकिंग द योर नेम फेम, मेरा नाम हो, मेरी ख्याति हो, मेरी पूजा हो। अगर इस दृष्टि से दान दे रहे हो तो वो दान संज्ञा नहीं है। देखो, दान देने के बाद नाम होना वो बिल्कुल अलग विषय है। कि जैसे अभिनव जी के मन में आया कि भाई हम मंदिर बनाएंगे, और क्या बोला कि वो एक विशाल का शिखर बंद मंदिर बनना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। आपने आग्रह किया मेरे धन का सदुपयोग होना चाहिए, हाथ जोड़ करके बोल रहा है दानी कि मेरे धन का सदुपयोग, ये दान कहलाता है। जहां हाथ जोड़ करके पांव पकड़ के कि भाई मेरे धन का सदुपयोग, आजकल उल्टा ही हो रहा है। क्यों बोलना पड़े, सहज रूप से भाव आने चाहिए। मिथ्या दृष्टि का जीव गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा गलत ढंग में ही जाता है। लिख लो आप, हॉस्पिटल में चला जाएगा, शॉपिंग में चला जाएगा, दुनिया भर की ट्रैवलिंग में चला जाएगा, लेकिन सही ढंग से पैसा कमाया है, उसका पैसा किस में जाएगा, देव शास्त्र गुरु के चरणों में ही जाएगा। और मैं आपको बता देता हूं, कदाचित उस व्यक्ति ने यदि देव शास्त्र गुरु के चरणों में भी दे दिया तो वहां ये नहीं बोलेगा जिन प्रतिमा में लगाओ, क्या बोलेगा, पंखे लगवाओ, पंखे, एसी लगाओ मेरे नाम की। मतलब मंदिर में भी हिंसक उपकरण लगवाएगा। और जिसका शुद्ध पैसा होगा, पूरा टैक्स भरा हुआ, वो बोलेगा मेरे नाम की जिन प्रतिमा, मेरे नाम के चवर, मेरे नाम के छत्र, मेरे नाम से वेदी, नाम मतलब ऐसा कि वो दान वहां देगा, छत्र, चमर, भामंडल, भगवान की वेदी में, भगवान के मंदिर में, कलश आदि निर्माण में देगा, एसी लगाने में नहीं देगा। लोग तीर्थ क्षेत्रों पे दान देते हैं, मेरे नाम का कमरा बनाओ, एक कमरा मेरे नाम का होना चाहिए, 2 कमरे मेरे नाम के होने चाहिए। और वहां क्या फोन करते हैं, भाई हमने दिया था ना रूम बुक रखो। मीन्स व्हाट, तुमने दान नहीं दिया है, दूसरों को तो रोकने नहीं दे रहे, फोन कर देंगे हाँ हमारे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, इनका मतलब 1 लाख रुपया दान दे करके पूरे क्षेत्र पे अधिकार कर दिया। ऐसे लोग रहते हैं। ये कोई दान नहीं है, ये हम क्या कहते हैं, मतलब आप समझो हमको ऐशो ऐशाराम, ये तीर्थ क्षेत्रों में ये सब चाहिए, ऐसा उस हिसाब से काम चल रहा है। ये सब किसी व्यक्ति ने बोला कि भैया देखो हमारे पास में तो अभी कोई पैसा नहीं है, हम थोड़ा पैसा कमा ले फिर दान देंगे। ये भी दान नहीं है, सुनते रहे ना भैया, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, थोड़ा यानी 15-20 लाख रुपए
हो जाए फिर हम दान देना शुरू करेंगे, इतनी इनकम हो जाए उसके बाद शुरू करेंगे। ये तो ऐसा हो गया कि आज बहुत भयंकर बारिश आने वाली थी, भयंकर बारिश आने वाली थी, तो आपने क्या किया, चलो बारिश तो आने वाली, तो जा करके हम कीचड़ में लौट के आ गए, तो नाना तो है ही है ना। ऐसे ही कुछ लोग बोलते हैं पहले हम भैया बहुत अच्छे से कमा ले फिर दान देंगे, ऐसा आगम में नहीं लिखा है। आप जो कमा रहे हैं ना उसमें से दान दीजिए। एक व्यक्ति जब फर्स्ट सीजन से आता था, मैंने ये सुन रखा कहीं, तो बहुत पैसे वाला था वो, करोड़पति पार्टी थी, तो उसने सोच रखा था कि मैं यानी कि क्या कहते हैं, जो फर्स्ट सीजन में जो आम आएगा या जो फल आएगा वो मैं 10,000 लोगों को निःशुल्क रूप से बांटूंगा, फर्स्ट सीजन का फल, उसके बाद में उस फल को ग्रहण करूंगा। जैसे आम का सीजन है तो आम वो तो 10,000 लोगों को आम बांटता था, तो ये बात चल रही थी। तो एक व्यक्ति उठा, बोले भैया जी इसमें कौन सी बड़ी चाय है, करोड़पति है उसके लिए क्या कहते हैं, ये कौन सी क्या कहते हैं 10,000 फल बांटना बहुत बड़ी बात है, उसके लिए तो चुटकी का काम है, करोड़पति इंसान है उसके लिए ये क्या है। अब सुनो, यहां बात करोड़पति या कम पैसों की नहीं है, यहां बात ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितना दे रहे हैं। उस व्यक्ति ने कभी अपनी लाइफ में ये तो सोचा ना कि भाई मेरे पास पैसा है तो मैं गरीबों को फर्स्ट सीजन का फल दूंगा। आपने कब ये सोचा कि मैं 10,000 रुपया कमा रहा तो उसमें 1 रुपया मैं किसी गरीब को दूंगा। समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इट डजंट मीन कि आप कितना दे रहे हैं, आपके पास जितना द्रव्य है उसमें से कितना परसेंटेज दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि करोड़पति को भी उतना ही फल मिल रहा है और आपके पास 10,000 रुपए हैं और उस हिसाब से आप उतना परसेंटेज दे रहे हैं तो आपको भी उतना ही फल मिलेगा जितना करोड़पति को मिल रहा है। आप ये मत देखिए कि मैं करोड़पति हूंगा तो मैं दान दूंगा। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को जिगर भैया? कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया कमा रहा है और वो क्या कहते हैं 5,000 रुपया दान देता है, उतना कमा रहा है उतना दे रहा है। और एक व्यक्ति क्या कहते हैं 10,000 रुपया कमा रहा है महीने का और वो 200 रुपया दान देता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है, दोनों को वैसे ही क्या कहते हैं फल मिला। भाव आपके क्या भाव चल रहे हैं। कभी कभी 5,000 रुपए वाले को उतना फल नहीं मिलता है, किसी को 200 रुपया दान दिया उसको इतना फल फूलित होता है, इतना फलित होता है, इतना क्या नहीं सकता। त्याग धर्म आहार दान की कथा प्रसिद्ध है, अकृत पुण्य की। एक ऐसा जीव था जिसने पूर्व भाव में मंदिर के चवर चोरी कर लिए, छत्र चोरी कर, और जैसे उसने चोरी की जन्म हुआ उसका मृत्यु के बाद, जन्म होते ही सेठ करोड़पति का घर, करोड़पति जिसके पिताजी सेठ हो, उसके जन्म होते ही सब लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, मात्र मां बचती, कुछ सब। और आप ये सोचो अकृत पुण्य, मां उसका नाम रखती अकृत पुण्य। कृत मतलब नहीं किया, कृत मतलब किया, अ मतलब नहीं किया, अकृत पुण्य जिसने अपने पूर्व में पुण्य नहीं किया, इसलिए उसका मां क्या रख देती, उसका अकृत पुण्य नाम।
सेठानी क्या कहते हैं, घरों में जा करके क्या कहते हैं, ऐसे भी दिन आते हैं काम के लिए ढूंढ रहे कि मुझे काम दे। सेठ के नौकर लोग उसको काम देते हैं। एक बार वो अपने मामा के यहाँ जाता है, मामा बोलते हैं कि ओ क्या हालत बता रखी मेरे भांजे ने। उसको पोटली भर करके अनाज देते थे। कितना? पोटली भर कर। क्या करें, कर्म की लीला जब है। पोटली कंधे में लेटा करके, कंधे में उठा करके ला रहा था, साइकिल पे जिस पे भी, उस पोटली में छेद था। घर आते आते उस पोटली में रखे दाने, जो गेहूं बाजरा जो दिया था, वो दाने भी क्या हो गए, गिर गए। माँ बोली क्या हुआ बेटा? माँ आज मामा ने बहुत सारा क्या कहते हैं पोटली भर दिया। बोले बताना कहाँ है? वो ये तो इतना सा बचा है। क्या करें, जिनके पुण्य में छेद हो जाता है उनकी पोटलियों में भी छेद हो जाता है। देने वाला दे सकता है, लेकिन भोगने के लिए भी पुण्य चाहिए। बहुत लोगों ने उसकी हेल्प की, पुण्य ही नहीं था उस जीव के पास। उसके बाद में वो एक सेठ के यहाँ पे नौकरी करते। सेठ के 6 पुत्र होते, 6, और वो अकेला। बच्चे तो बच्चे होते। वो अकृत पुण्य बोलता है, माँ ये 6 बेटे मिलकर के सफेद सफेद चीज क्या खा रहे हैं? माँ बोलती है बेटा ये खीर है, खीर। अरे करोड़ों दिनारों का स्वामी जिसके पिता हो, आज खीर के लिए तरस रहे हैं। माँ मुझे भी खीर खानी है, माँ मुझे भी खीर खानी है। बेटा अपने पास में इतना पैसा नहीं है कि मैं तेरे लिए खीर बना सकूं। ये बात सेठ को पता चलती है। सेठ चुपके से जाकर के अकृत पुण्य की माँ को कुछ दूध और कुछ चावल और ये सब दे देता है कि आज मैंने तुम्हारी गरीबी के बारे में सुना, कभी मैं तुम्हारे यहाँ काम करता था, आप तो मेरी सेठानी हो, आज आप देखो। इसलिए ना कभी पुण्य पर इतराना नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। भूल करके भी अपने पुण्य पे घमंड नहीं करना। कब पाला पलटता है, कब पलटता है, कब पलटता है, कोई नहीं कह सकता। सम्यक दृष्टि जीव पाप में कुलता नहीं, पुण्य में फूलता नहीं। ओहो, माँ जाकर के घर में खीर बनाती है उसके लिए। जैसे खीर बनाती है बहुत खुश होता है बच्चा, माँ ने खीर बनाई, आज माँ ने खीर बनाई। इतने में क्या होता है कि जब माँ क्या कहते बोलती कि बेटा मैं कुएं से पानी भर के लेके आती हूँ, कोई दिगंबर मुनिराज आ जाए तो उनको जाने मत दे। बहुत लंबी स्टोरी में शॉर्ट में बता रहा हूं। आहार दान की महिमा बता रहा हूं मैं आपको। होता यही है, उधर से दिगंबर मुनिराज आ रहे। कौन से? मासोपवासी मुनिराज। उस बेटे को क्या पता होता है, बेटा जाकर के महाराज के सामने खड़ा हो जाता है, महाराज रुको रुको, मेरी माँ ने क्या बनाई है? खीर। ऐसा बोल देता है, बच्चा है ना वो तो।
अब महाराज थोड़ी ऐसे रुकते हैं क्या, महाराज का तो विधि रहती है, महाराज को कोई पड़गान करे, उसको पड़गान करने तो आता नहीं था। महाराज तो ऐसे करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। बच्चा रोने लगता है कि माँ, महाराज जी अगर आप चले गए तो मुझे खीर नहीं मिलेगी। और ऐसे अभागे लोग हैं जो दिगंबर मुनि के सामने आने पर अपने दरवाजे बंद कर देते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको महाराज में महाराज नहीं दिखते। उधर क्या कहते हैं, वो बालक, छोटा सा बालक महाराज के पांव पकड़ लेता है, महाराज रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ महाराज प्लीज, मैंने बड़ी मुश्किल से माँ ने खीर बनाई, मैं खाऊं क्या खाऊं, मेरी माँ ने मुझे बोला है कि कोई महाराज आया है तो रोक देना। महाराज फिर भी चले जा रहे हैं, महाराज का तो पड़गान है ना नवदा भक्ति से होगी। तो उधर से क्या होता है, बराबर उधर से वो जो उसकी माँ है वो घड़ा भर करके पानी के घड़े सिर पे रख करके ऐसे सामने से आ रही होती है। और महाराज की भी यही विधि होती है कि जो क्या कहते हैं, माँ क्या कहते हैं, सिर पर कलश लेकर के आ रही होगी भरे हुए, उसके यहाँ में आहार करो। जैसे ही महाराज को देखती है वो माँ, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, तुरंत पड़गान शुरू उस माँ का। बच्चा खुश हो जाता, हाँ महाराज आ गए, महाराज आ गए, महाराज आ गए। क्या कहें, खीर इतनी सी बनी थी, ज्यादा नहीं बनी थी। और महाराज थे मासोपवासी, जल चला, बनी खीरी थी और तो कुछ बना ही नहीं था। महाराज ऐसे अंजलि लेकर के खड़े हो। महाराज थे अक्षीण रिद्धि के धारी, लेकिन किसको पता था महाराज अक्षीण रिद्धि के धारी कि चक्रवर्ती का आहार भी करा दे उस दिन तो भी, यानी कि क्या कहते हैं, वो द्रव्य कम ना होवे, ऐसी रिद्धि प्रकट हो गई थी। और क्या हो गया, जैसे महाराज ने ऐसा किया तो मां ने क्या कहते हैं, उस खीर के कटोरे के 4 भाग किए। 4 भाग में से 1 भाग अपने लिए, 2 भाग पुत्र के लिए और 1 भाग महाराज के लिए। पहला भाग चलाया। अब महाराज को क्या पता कि इनके घर में कितना खीर है। महाराज और मासोपवासी, जैसे एक बार वापस ऐसे कर लिया। माँ तो माँ होती है। माँ ने बोला, मैं तो सेठानी थी, मैंने तो खीर खाई है, मेरे बालक ने कभी खीर नहीं खाई। उसका भाग नहीं दिया, अपना भाग दिया। सुनो पुत्रो, वृद्धावस्था में जो लोग छोड़ देते अपने माता पिता को, उससे बड़ा पापी कोई। धन के पीछे हमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। क्या कहूं, जिस माँ ने क्या कहते हैं, रातों रात जब तूने क्या कहते हैं टॉयलेट किए, जब तूने क्या कहते हैं बिस्तर खराब किया है, तुझे सूखे में सुलाया, वो रात भर करवट बदल करके गीले में सो। उस माँ के उपकारों को भूलने वाला, उससे बड़ा कोई पाप नहीं। ओह, जैसे ही क्या कहते हैं माँ बोलती कि मैं अपना भी भाग दे दूं, फिर महाराज वापस ऐसा। बालक तो बालक था, बालक देख रहा था। माँ को बोलता, माँ रुक क्यों गए, दे दो ना खीर, दे दो ना। बालक क्या कहते हैं,
अपनी भी खीर किसको दे, पता नहीं था इतनी खीर बची थी बच्चा, अपने दोनों भाग भी किसको दे देता है, उन दिगंबर मुनिराज के हाथ में, ग्रास में दे देता है। जैसे ही क्या कहते हैं वो कटोरा खाली होता है और तुरंत अक्षय वृद्धि की थी और वो तुरंत कटोरा क्या हो जाता है, पुनः भर जाता है। ऐसे निर्मल परिणामों से वो अकृत पुण्य, जिसने पूर्व भाव में क्या कहते हैं पाप किए थे, जिसके जन्म लेते ही सारा क्या कहते हैं उसका परिवार नष्ट हो गया था, आहार दान के प्रभाव से अगले भाव में धन्य कुमार बना। कितनी विशुद्धता होगी उस सोचो उस बालक में। इसलिए बोलते हैं दान देने के बाद संक्लेशता नहीं आना चाहिए। कितना दे के आ गए पता नहीं पड़ता है आपको, क्या पता नहीं पड़ता। दान भोग और नाश, इसके अलावा कोई गति नहीं धन की। और धन्य कुमार, उसका धन्य कुमार चरित्र पढ़ना। जब जन्म हुआ उसी सेठ के यहाँ पे जो 6 थे ना, 6 वो भी मर करके ऐसे उसी नगर सेठ के यहाँ जन्म हुआ, उसी नगरी में। तो उसकी नाल गाड़ने गए, जो नाल रहती बच्चों की, वहां गए तो वहां जाकर के भी उसको क्या कहते हैं, उस जो गाड़ने वाले उसको धन मिलता है। इतना पुण्य, वो जहां बैठे जिस दुकान पर बैठ जावे उसकी दुकान चलने लग जाए। इतना पुण्य, इतना आहार दान की। त्याग का भी क्या करो, त्याग करो। मेरा नमक का त्याग है, मेरा नमक का त्याग है, मेरा क्या बताना चाह रहे हो आप बार बार बोल करके, मेरा ये त्याग है, मेरा ये, हम तो ये नहीं खाते, हम तो ये नहीं। इस त्याग का भी त्याग करो। बार बार कहने की क्या जरूरत है। मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया, मीन्स व्हाट। पहले लोग दान छिपा करके देते थे, आजकल दान लोग छपा करके देते, यही फर्क है। और वो दान कैसा है, देने के बाद संक्लेशता नहीं होनी चाहिए। घर में आकर के लड़ाई हो रही, ये हो रही, अरे कहाँ दे के आ गए, ये सब चीजें भी नहीं होनी चाहिए। दान देने समय सब हर्ष के परिणाम होने चाहिए। जिनके घर में सामर्थ्य है फिर भी जिनकी पत्नियां रुकती है, क्या दे के आ गए, बार बार भोगों में क्या कहते हैं, बिल्कुल विकल्प नहीं। भोग भोगते समय पैसे खर्च करने में कोई विकल्प नहीं। दान का पैसा तुरंत दे देना चाहिए, अपने मुख में ग्रास रखने से पहले। कल देंगे, परसों देंगे, कब देंगे पता नहीं। कोषाध्यक्ष आके मांग रहा है, भाई दे दो, भाई दे दो। भाई वो अपने लिए मांग रहा है क्या? अरे बोली लिए तो दे दो तुरंत। दुनिया भर के क्या कहते हैं ईएमआई चुका रहे हैं, दुनिया भर के यानी नहीं क्या कहते हैं दूसरे सब कुछ को दे रहे हैं, लेकिन जब कोषाध्यक्ष आएगा, अरे भाई हम कहाँ जा रहे हैं, यही तो है ऑस्ट्रेलिया में पीआर ले लिया है अभी तो ले लिया है पीआर, तो फिर दे क्यों नहीं दे रहे हो? सुन लो, जो व्यक्ति समय पर क्या कहते लिए गए बोली के पैसे नहीं चुकाता है, वो अपनी पुत्री के साथ जो व्याभिचार करने का दोष लगता है, उसको उतना दोष लगता है। खा लो आप, खाने से पहले पैसा चुकना चाहिए। और अगर ज्यादा अमाउंट में तो आप उनको बोलिए कि मुझे नहीं क्या कहते हैं 7 दिन दीजिए, 5 दिन दीजिए बस। एक महावीर जी लालास वाले आपको पता होगा, जिनकी अभी मृत्यु हो गई, जो अदम जी वदम जी को तो पता होगा शायद,
सीकर में रहते थे लोग, महावीर जी लालास वाले। वो ऐसा जीव था, जेब में 2-3 लाख रुपए रखता था, किसी भी फंक्शन में जाए तुरंत बोली ली, तुरंत पैसा दे दिया। ऐसे भी जीव, इसलिए नाम के पीछे दान नहीं देना। और त्याग धर्म देखो बहुत, इसके बहुत उच्च। और फिर आकिंचन का भी 5 बज गई है। आकिंचन, अब सब कुछ त्याग हो गया ना। ऐसे दान 4 प्रकार के होते हैं, आहार दान, औषध दान, अभय दान और शास्त्र दान। इसकी भी बहुत डिटेल व्याख्या है। तो आकिंचन धर्म में, इसकी मैं पहले बता देता हूं आप लोगों को, फिर कल अपन ब्रह्मचर्य की धर्म। जो मिष्ट भोजन को राग द्वेष को उत्पन्न करने वाले उपकरण हो, ममत्व भाव के उत्पन्न होने में निमित्त वस्तु को छोड़ देता है, उस मुनि के त्याग धर्म होता है। तो मैंने आपको बता दिया, भोजन के प्रति राग नहीं होना ये तो ठीक है, द्वेष भी नहीं होना चाहिए, तो त्याग धर्म हो, ठीक है। और 3 प्रकार के पात्र होते, उत्तम, मध्यम, जघन्य। निराज उत्कृष्ट रूप से हैं, जो व्रती हैं वो क्या है, मध्यम है। और जघन्य जो पात्र हैं वो जो श्रावक हैं, धर्मात्मा हैं, ये सब किसमें चले जाएंगे, अपने इसके अंदर जघन्य। कोई नहीं मिले तो अपने घर में अपनी पत्नी को करा दो भोजन, कि भाई मेरा उपवास है, पहले तू कर ले, वो भी धर्मात्मा है ना। मैत्री भाव, बोले उपवास है, पाड़ना कैसे कराओ, पाड़ना कैसे करो? अरे पाड़ना क्या कराना है, घर में इतने सारे लोग हैं, आसपास रह रहे हो, लोगों को बुलाओ। ये सब कोई पापी थोड़ी बैठ रहे हैं, सब धर्मात्मा है ये लोग। अपने पड़ोसी भी, पड़ोसी कौन, जो जैनी है उसको बुलाओ आप, जो जिन धर्म पर विश्वास करता है उसको अपने यहाँ पे बुला दो कि भैया हमारा उपवास था और दिगंबर मुनिराज नहीं है, और कोई व्रती भी नहीं है, तो आप हमारे घर पर क्या करते हैं, पहले भोजन करें, उनको क्या कहते हैं, कुछ भी खिला करें, फिर भोजन करें। दैट इज पाड़ना। वो जो लोग तो उपवास होने के बाद में क्या पता क्या हो जाता है, दूसरे दिन यानी कि क्या कहते हैं, फटाफट दर्शन कब करें और कब फटाफट जाकर के चाय पिए, फिर वापस अभिषेक करने, ऐसा हो जाता है कभी कभी। हाँ, मतलब क्या रहता है उपवास में, क्या होता है बरोबर, दिन में क्या कहते हैं, तारे नजर आते हैं, और रात में क्या हो जाता है, सूर्य नजर आने लगता है। बोले कैसे, कि जब उपवास होता है ना तो व्यक्ति में एनर्जी नहीं रहती है, तो वो क्या हो जाता है, सो जाता है, मतलब सपने देखता है। दिन भर सोया है तो रात में तो नींद खुलनी है, बरोबर, तो 12 बजे लेट करके, अरे 12 ही बज रही है, कब बजे, कब 5 बजे, कब 6 बजे, कब मैं जाऊं क्या, और फटाफट नहा धो करके मंदिर पुजारी आने से पहले तो वो खड़ा हो जाएगा, भाई भगवान धन्य हो आप लोगों की तपस्या को, ठीक है, बरोबर। पाड़ना करा है एटलीस्ट, भगवान के इतना तो कर रहा है कि भगवान के दर्शन करके कर रहा है, लेकिन पारणा करा है अपने धर्मात्मा उन लोगों को, फिर कर। और आकिंचन धर्म क्या कह रहा है, जो परिग्रह से रहित होकर के सुख दुख देने वाले निज भाव का निग्रह करके निर्द्वंद भाव को धारण करता है, उन मुनि को क्या होता है, आकिंचन। परिग्रह से रहित, उस भाव का नाम क्या है, आकिंचन धर्म। ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये मेरे होंगे, ये मेरे थे। जब शरीर ही तेरा नहीं है, अन्य तेरे क्या हो। इस अनुभूति को फीलिंग करो। आपको मैंने 4 लाइन सुनाई थी, 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं,
पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते रह जाते। ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बहन है, ये मेरी माँ है। कब तक? जब तक ये नेत्र के पलक खुले। कुछ नहीं, सब यहीं गए। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वो ही चिता जलाते हैं। बेटा कपूत तो फिर क्यों धन संचय, बेटा सपूत तो फिर क्यों धन संचय। बेटा कपूत निकल गया तो पैसा इकट्ठा करके उसके लिए कमा कर क्या कर देगा? जुए में उड़ा देगा। और बेटा सपूत है तो फिर क्यों धन संचय, क्यों इकट्ठा करके रखे? अपने आप कमाएगा अपना पुण्य से। हम तो दान करें, दान भोग और नाश में बार बार बोल रहा हूं, दान ये तीन ही गति है। या तो दान कर लो, या भोग कर लो, या नाश हो जाने। और अपने आय का, मैंने आपको देखा, इट डजंट मीन आप 1 लाख दो, 2 लाख दो, कुछ नहीं। आपकी सैलरी का आप नियम बना दो कि हम अपनी सैलरी का इतना परसेंटेज क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, दान में देंगे, देव शास्त्र। किसी को बच्चे को पढ़ा लो, किसी को, यानी कि देखो, यदि आपको जरूरत नहीं है तो आप जरूरतमंदों को दीजिए। इफ यू आर सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, और होना ही पड़ेगा। परिग्रह परिमाण अभी आएगा, अभी आज ही था, आकिंचन में बता देता। हर चीज का परिग्रह परिमाण करो। मैं अपनी लाइफ में 100 करोड़ से ऊपर नहीं कमाऊंगा, ये कौन नियम ले रहे बताओ? इतना नियम ले सकते हो? मैं अपनी लाइफ में 100 करोड़ से ऊपर नहीं कमाऊंगा, और 100 करोड़ से ऊपर 1 रुपया भी आया तो उसको मैं दान कर दूंगा। कौन कौन ले रहे नियम? रेज हैंड कर सकते हैं। मतलब तनु जी को अभी भी 100 करोड़ के 200 करोड़ कमाने। मैं इतना भी नहीं कमा रही, इसलिए मैं नहीं ले रही। अरे एक बार 100 करोड़ के ले लो। एक बार ऐसे हुआ, क्या हुआ, एक व्यक्ति ने नियम ले लिया, कुछ नहीं था उसके पास, क्या तो उसने बोला महाराज दे दो, में 100 करोड़ से, और इतना उसका बिजनेस बढ़ गया, इतना बिजनेस बढ़ गया तो 100 करोड़ के ऊपर चला गया। लेकिन उसने अपना नियम नहीं तोड़ा। 100 करोड़ के ऊपर जितना पैसा आता था वो दान देता। जो आनंद जी कल्याण जी पेड़ी है ना, उसकी आप क्या कहते हैं हिस्ट्री निकालोगे ना, तो वो पूरी वही है। जो अहमदाबाद में, जो श्वेतांबर आमनाओं में, जो बहुत बड़ी आनंद जी कल्याण जी पेड़ी करके जो है, जो अहमदाबाद से चलती है, एक आनंद जी और कल्याण जी सेठ और मुनीम थे, दोनों ने नियम ले लिया हम इतने से ऊपर नहीं कमाएंगे। अब पता चला, देखो पुण्य रहता है, नियम लेते तब जम के बरसता है, दान देने से नियम से बरसता है। एक बीज भी यदि वट वृक्ष का जमीन में अच्छी भूमि में डाला गया है ना, तो अनेक फलों को प्रदान करता है। आपका 1 रुपया भी यदि आपने सुपात्र को दिया है ना, तो वट वृक्ष बन करके त्याग हो गया। आकिंचन धर्म का मतलब क्या? कोई कुछ नहीं। ऐसा मेरा आत्मा जो परम पारमाणिक भाव से युक्त है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये परिग्रह भी मेरे नहीं है, न कोई माता, न कोई पिता, न कोई बहन, मैं अकिंचन स्वरूप हूं। ऐसे अनुभव लाओ। कोई काम नहीं आने वाला। देखो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आपको अगर आज समझ में नहीं आ रहे ना, तो आप 10 साल के बाद समझना।
लेकिन आप ये लिख लो भाई, कोई काम नहीं आएगा, कोई 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 काम नहीं आएगा। सब चीजें यही पड़ी रहने वाली, सब चीजें। जिस सोफे पे बैठे हो ना, वो सोफा भी आप लोगों के साथ नहीं जाएगा। बिल्कुल अनुभव करके देख लेना। जितने गए हैं वो कोई कुछ नहीं लेके गए। कभी कभी आप लोगों को ऐसा, भैया आप ऐसी बातें करते हो कि कल के दिन ही आप महाराज बना दोगे हमें। तो ऐसा होता है ना आप लोगों को कभी। कल क्या, मैं तो बोलो आज ही बन जाओ तुम सब लोग, क्या कहते हैं, आ जाओ भारत में, हमारे आचार्य जी सबको दीक्षा दे देंगे, कोई टेंशन नहीं। क्या आनंद की लाए। आकिंचन धर्म योगी, वो मुनियों का धर्म है एक्चुअली, उसकी अनुभूति अपन, लेकिन मैं आपको उसका स्वरूप बता रहा हूं। आप मेरे थे, मैं आपका था, आप मेरे होंगे, मैं आपका रहूंगा। ये परिणामों के अभाव का नाम आकिंचन। कोई साथ में नहीं जाएगा। आप अकेलो अवतरे, मरे अकेलो, मरती प्रिया जीव को, साथी सदान को। जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपनों को। जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपनों को। घर संपत्ति पर प्रगट ये, पर है परिजन। किससे राग करें, किससे द्वेष करें, जब ये परिणाम ही मेरे नहीं है। और सुनो आप, ये रागादि परिणाम भी मेरे नहीं, मैं नहीं। मैं क्रोधी नहीं, मैं मानी नहीं, मैं मायावी नहीं, मेरे में सत्य नहीं, मेरे में असत्य नहीं, मैं संयमी नहीं, मैं असंयमी नहीं, मैं इन सब से भिन्न, ऐसा परम पारमाणिक भाव से युक्त टंकोत्किन ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा। इनसे भिन्न भिन्न भिन्न। इस देह में जो विराजा है वो ही तू है। फीलिंग करो आप, इस देह में जो विराजा है ना, वो ही तू है। जो देह तेरी जन्म से लेकर के अंत समय तक रहेगी, उस देह को भी तुझे क्या करना है, यही। जब देह नहीं आएगी तो हम क्या इतनी माथाकुड़ी कर, मेरे कर्म ही मेरे साथ आए। कैसा स्वरूप मेरे, अकिंचन स्वरूपो हम। सब लोग सीधे बैठ जाओ, आप लोग कमर सीधी करके आंख बंद कर दो और चिंतन करो, मेरी आत्मा पर द्रव्य से भिन्न है। इस देह में बैठा जो मेरा आत्मा है वो मैं ही हूं। मैं अपनी आत्मा से क्या हूं, मैं अपने शरीर से क्या हूं। अकिंचन स्वरूपो हम, अकिंचन स्वरूपो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम।
ज्ञानानंद स्वरूपो परिमानंद स्वरूपो ये पुत्र, मकान, मित्र, भार्या, माँ, पिता, इन सब से मेरा स्वरूप क्या है? भिन्न। ये कोई भी मेरे साथ नहीं आया। यहाँ तक कि मुझे जितनी प्रिय लगने वाली वस्तु है वो भी मृत्यु के समय मेरा कर छोड़ देगी, मेरा हाथ छोड़ देगी, कोई कुछ नहीं। मैं इनसे भिन्न हूं, भिन्न हूं। कैसा स्वरूप? मैं शुद्ध हूं, अरूपी हूं, अस्पर्श हूं। मैं ज्ञायक स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद का पिंड। सारे विकल्पों से शून्य हूं। मैं शून्य हूं, मैं शून्य स्वभावी, मैं ही शून्य स्वभावी, मैं ही ज्ञाता, मैं ही ज्ञेय, मैं ही प्रमाता, मैं ही प्रमेति। ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा स्वरूप है। मैं सिद्धों के स्वरूप जैसा। धीरे से अपने नेत्र खोल सकते हो, धीरे धीरे, एकदम नहीं खोलना। कैसा लग रहा है? कभी कभी ऐसा लग रहा है, रिपीट करना पड़ेगा एवरीडे। पदम जी, एक समय ऐसा होता है कोई मुझे कुछ ना बोले, ऐसी फीलिंग आ रही होगी आपको। यस प्लीज। आप कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, कुछ। अब सोचो, ये आकिंचन धर्म नहीं, ये तो अभी शब्दों की अनुभूति दिला रहा हूं। शब्द ब्रह्म की शक्ति। आप सोचो, ये शब्द ब्रह्म की इतनी शक्ति है जो वास्तव में ऐसा योगी जो अपनी निज आत्मा में लीन होगा, उसको कितना आनंद आ रहा, कितना आनंद। लोग रिलैक्स होने हिल स्टेशनों पे जाते हैं, बीचेस पे जाते हैं, वहां पे थक जाते हैं, पुनः आ जाते हैं। यहाँ देखो कितना माइंड फ्रेश लग रहा है कि लग रहा। We are sitting at ऑस्ट्रेलिया। इसको बोलते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित करता है। अनुभूति आपने आपकी ही ली है, मैंने मेरी ली है। आपकी अनुभूति आपने ली, आपकी पत्नी ने भी आपकी अनुभूति नहीं ली, और यू कैन नॉट एक्सप्रेस दैट फीलिंग्स, यू कैन ओनली फील इट। ठीक है, बहुत टाइम हो गया है। आकिंचन धर्म का इतना ही स्वरूप है, जो आपको अनुभव आया ना अभी, दैट इज आकिंचन। वैसे 10 प्रकार के परिग्रह होते हैं, इनका बहुत बड़ा लेक्चर रहता है, लेकिन अपन तो जो प्रैक्टिकल होते हैं ना वो बताते हैं अपन तो। क्या मैं बता भी सकता हूँ 10 प्रकार, 24 प्रकार की
त्याग करे मुनिराज से, ये सब बातें बता सकते, लेकिन हम कुछ अलग से लेवे ना। ठीक है, बहुत समय हो गया अपना, कल चतुर्दशी का दिन है आप लोगों के लिए, तो अनंत चतुर्दशी कहते हैं अपने यहाँ पे। कुछ ना कुछ नियम लीजिए, कुछ ना कुछ अपना पालन कीजिए, बरोबर, एकासन कीजिए, उपवास कीजिए। उपवास नहीं हो पा रहा तो क्या कहते हैं आप, क्या कीजिए, एक टाइम भोजन कीजिए, 2 टाइम कीजिए, 2 टाइम का भी नियम लीजिए। पानी हम इतने टाइम पिएंगे, और 16 का भोजन करने का प्रयास कीजिए। शुद्ध कपड़ों में मर्यादित भोजन बनाइए, ठीक है ना। पानी नहीं है आपके यहाँ पे, अगर वाटर हार्वेस्टिंग का पानी होगा वो यूज कीजिए। एक दिन करने में क्या है, यू स्टार्ट फ्रॉम कहीं से शुरुआत कीजिए, आपको आदत हो जाएगी। ये जी हमारे यहाँ जो डीजे से मेलबोर्न में हम लोग सप्तव्यसन के त्यागी हैं, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज ओथ लिए हुए हैं इसके। कम से कम 20 फैमिली तो फॉर्म भर के हम लोगों ने ओथ ली हुई है कि जो डीजेएसएम में कमेटी मेंबर्स हैं लगभग 20 फैमिली, उसके अलावा भी बहुत सारी फैमिली सप्तव्यसन के त्यागी हैं। बहुत अच्छा, देखो कितनी अच्छी बात बताई उन्होंने, मतलब धन्यो ऐसे जीव जो क्या कहते हैं विदेशों में भी जाकर के अपने धर्म को नहीं छोड़ते। धन्यो आपके यानी कि क्या कहते व्रतों को, हमने सप्त वैष्णव का, पर स्त्री गमन का, स्वदार संतोष, मध्य मांस मधु, इनका त्याग हो गया आप लोगों को। सप्त वैष्णव में ये सब आ जाते हैं, शिकार नहीं खेलना, जुआ नहीं खेलना, यही तो धर्म की प्रभावना है। मैं अपनी कंपनी में गया था, कोई बैच लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं जैन हूं। अंधेरी में एक 5 स्टार कंपनी, मेरी वहां मीटिंग थी, तो मैं गया, तो टिफिन लेके गया मैं, तो वेटर आके बोलते भाई हमारे खाने में कुछ कमी है क्या भाई, आप टिफिन लेके आ गए। वहां के जो स्टैंडर्ड है ना वो तो फॉलो करने पड़ते कुछ कंपनीज में। तो फिर मैंने बोला भाई तो एक काम कर, तू अपने मैनेजर को बुला, मैं समझाऊंगा तो तुझे समझ में नहीं आएगा। मैंने उनको बोला कि भाई हमारा ऐसा है, हम बाहर नहीं खाते, पर हम होटलों में, हमारे नॉनवेज होटलों में खाने का त्याग है, और ये सब उनको ऐसा है क्या, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, मेरे लिए एक अलग कमरा दे दिया, बोले भैया जी आप यहाँ खाइए। भैया जी अब वो है ना, वो उसके दुनिया भर के वो थाली, प्लेट, फॉर्क, चम्मच, दुनिया भर की चीजें ला के दे दिया। मैंने कहा भाई तू ये ले जा, ये भी नहीं चाहिए मुझे। तो वो बोलता है भैया हमसे कोई गलती हो गई 5 स्टार वालों से। ऐसा हाथ जोड़ करके बोले भैया क्या कमी रह गई। मैंने कहा भाई तेरे होटल में कोई कमी नहीं है, कमी तो मेरे में रह गई जो इस पंचम काल में यहाँ आ गया मैं। क्या करें, इसलिए अपने व्रतों को ढर रखें। और मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि आप वहां पर भी जाकर के करो। और अब हमें इन सप्त वैष्णव से भी ऊपर उठना है। हमको अपना भोजन भी क्या करना है, इन्हीं में संतुष्ट नहीं हो जाना है। अब हमको धीरे धीरे छोटे नियम लेकर के रात्रि भोजन, पानी छान कर पीना, अपनी बोतल लेके जाना, ये सब करना, ठीक है ना। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। ठीक है, कल अच्छे से धर्म ध्यान करो, अच्छे से जाप करो, हो सके जितनी सामर्थ्य उतना व्रत आदि लो, ठीक है ना। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे। 9 बार नमोकार मंत्र ले लो सब लोग। बोलो द्वादशांग जिह्वाणी माता की जय।
जय जिनेंद्र सभी को। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी। जय जिनेंद्र सभी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जय जिनेंद्र। Alert from system UI. जय जिनेंद्र की। जिनेंद्र। मनीष जी जाएंगे क्या?